अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह टीवी के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाजिर है। नाजरीन, पंजाब पुलिस की नालायकियाँ, पंजाब पुलिस का जुल्म जबर, पंजाब पुलिस की ज़्यादतियाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कब कब नहीं हुई, कारकुनान के ऊपर कब कब पहाड़ नहीं ढाए गए। हमारे साथ ऐसे ही एक कारकुनान मौजूद हैं, ऐसे ही एक कारकुन मौजूद हैं जो पंजाब पुलिस के हाथों शहकार हुए हैं, पंजाब पुलिस की जुल्म जबरियत बर्बरियत का शहकार हुए हैं। आइए इनके साथ क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, ये पंजाब पुलिस का शाहकार कैसे बने, जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई कॉल थी 5 अक्टूबर 2024 को जलसा था, तो आप वहाँ गए कारकुनान के साथ या अकेले थे आप? आपके साथ कोई साथी थे? हाँ जी, बिल्कुल साथी थे और कारकुनून भी काफ़ी हमारे साथ थे। एक ही दम जैसे ही पुलिस ने हम पे हमला किया, हम भागे हैं उधर से, तो समझ लो कि शैलिंग भी थी और शैलिंग में हम डंडाल हुए पड़े थे, बेहोश होने वाले थे, जिसकी वजह से भागते हुए फुटपाथ के साथ मेरा पैर लगा और मैं गिर पड़ा। जैसे मैं गिरा हूँ, जो पीछे से भागे हुए आ रहे थे, एक वो मेरे कंधे पे चढ़ गया, एक जो मोटा बाहर था उसने उसके ऊपर पैर रखा। उसकी वजह से मुझे पता नहीं चला इसका कि मेरी हड्डी टूट गई है असली की। हड्डी टूट गई है? हाँ जी, हड्डी टूट गई है। दिखाइएगा नाजरीन, खुदारा कारकुनान अपनी जान दांव पे लगा के निकलते हैं और इमरान खान की आवाज़ पे पाकिस्तान की काज के लिए निकलते हैं, अपनी सिर्फ़ और सिर्फ ये जसामत लेकर। और ऐसे मज़दूर के साथ, ऐसे गरीब शख्स के साथ, ऐसे कारकुन के साथ अगर ऐसा होता है, जानें भी चली जाती हैं, लोग हमारे आंखों के सामने ज़ाया हुए हैं, गोलियां भी सीधी लगी हैं, मगर ऐसे कारकुन के साथ अगर होता है, जो जियाले हैं, हर जगह पहुंचते हैं, मगर इनका कोई ख्याल नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मगर कोई ऐसा है अल्लाह का बंदा तो खुदारा इन पे रहम खाइए। इनकी चेस्ट की हड्डी टूट चुकी है, हड्डी टूट चुकी है, बिल्कुल टूट चुकी है। खान की मोहब्बत के अंदर हम जाते थे एहतजाज में, और 21 दिन कोट लखपत जेल में भी मैंने काटे हैं। ये 21 दिन जेल में भी रहे हैं आप? जी, कोट लखपत में। ये टूटी हड्डी के साथ? टूटी हड्डी के साथ नहीं, ये इससे पहले जब जमान पार्क के अंदर शैलिंग हुई, उस टाइम भी हम खान साहब के साथ खड़े थे। तो आप पीटीए के हर जलसे जुलूस में जाते हैं, जेल में भी रहे हैं, तब आप खुद ही रिहा हो चुके थे या किसी ने करवाया था? हमें खान साहब की सपोर्ट से ही रिहा हुए हैं और उनके वकीलों ने ही हमें रिहा करवाया। और उसके बावजूद रमज़ान में सहरी इफ्तारी भी खान साहब के घर में मौजूदा करवाता रहा हूँ, काम भी करते रहे हैं, अंदर उनके घर भी रहे हैं। अच्छा, इसका एक्सरे वगैरह कोई है? हाँ जी, एक्सरा है इसका। दिखाइएगा ज़रा। ये एक्सरा है इसका, ये हड्डी टूटी हुई है। ये नाज़रीन देखिएगा, मेरे राइट तरफ से हड्डी ये सीधी है, लेफ़्ट तरफ से आप देखिएगा कि ये टूटी है, ठीक है, ये हड्डी टूट चुकी है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? काम मैं मजदूरी करता हूँ। किस चीज़ की मजदूरी करते हैं? टायर पंचर भी लगाता हूँ और मोटरसाइकिलों का भी काम करता हूँ। अच्छा, पंक्चर लगाते हैं मोटरसाइकिलों के, और मोटरसाइकिलों का काम मिस्त्री भी हैं, काम भी करते? बिल्कुल, मजदूरी करता हूँ मैं। अच्छा, अब आप हमारे देखने वालों से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पीटीआई वर्करों के लिए आप जो हो सकता है वो करें। और ये डॉक्टरों ने कहा कि अब 6 महीने आप काम को हाथ नहीं लगा सकते। इसकी बिना पर मैं, अब ये मेरी हालत है और ये पोजीशन है, तो कोई रोज़गार नहीं कर सकता, मैं इस टाइम कोई काम नहीं कर सकता। आज 2 नवंबर 2024 है, यानी कि 1 महीना हो चुका है तकरीबन, ये आपको चोट लगी? जी, 1 महीना हो चुका है। तो मेडिसिन कहाँ से लेते हैं, ये इलाज कौन करा रहा है?
मेडिसन कुछ औजार वगैरह पड़े थे काम करने वाले, वो मैंने बेचे हैं तो अपनी मेडिसन ली है। तो इलाज कौन करवा रहा है? इलाज मैं अपनी तहत आप ही कर रहा हूँ। कोई किसी की हेल्प है आपको? किसी की हेल्प नहीं है, यही दरख्वास्त है कि 6 माह आप चारपाई पे हैं, डॉक्टरों ने बताया है 6 माह तक आप चारपाई पे हैं, हड्डी टूट चुकी है, काम से मुकम्मल फारिग हैं। काम से भी मुकम्मल फारिग है। 6 महीने उन्होंने कहा कि आप काम को हाथ भी नहीं लगा सकते अगर जो अपनी हड्डी को जोड़ना है तो। नाज़रीन किराम, बंदा नाचीज़ की रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, कुरान मजीद का भी फरमान है। नाज़रीन किराम, बंदा नाचीज़ की रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, आखिरकार ये इंसान तो है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान टूट गए, नून लीग तबाह कैसे हुई उसके जब कारकुनान टूट गए। पीपल पार्टी बर्बाद कैसी हुई? जिन कारकुनान ने अपनी जानें दी थी, जिन कारकुनान ने अपने ऊपर जुल्म के पहाड़ सहे थे, आखिरकार पार्टी की नालायकियों की वजह से वो कारकुनान खफा हुए तो पार्टियां तबाह हो गईं। ये कारकुनान ही पार्टी का एक सरमाया होते हैं जो जब जब और जहां जहां निकलते ज़रूर हैं। कोई माल खर्चता है, कोई अपनी जान, अपनी बॉडी नजराना पेश करता है, अपने प्यारे लीडरों के लिए अपनी जान तक देने को तुल जाते हैं। खान साहब के ऊपर आप ये जान देने को क्यों तुले हुए हैं? खान साहब हमारे सच्चे लीडर हैं और हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए निकलते हैं और खान साहब की मोहब्बत में निकलते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप मर जाएंगे? अगर आपको जलसे जुलूसों में कुछ हो जाएगा तो आपके घर वाले कैसे वक्त गुजारेंगे? भाई घर वालों को हमने कह दिया है कि खान के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, चाहे हम मर भी जाएं तो हमें दफना देना। आइंदा जलसे जुलूस में जाएंगे किसी? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, खान के लिए जान भी कुर्बान है हमारी। इस हालत में भी आप नहीं टल रहे? इस हालत में भी? हाँ जी, इस हालत में भी जाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे और स्वाबी भी जाएंगे। नाज़रीन किराम, ये वो सरमाया होते हैं कारकुनान पार्टी का जिनसे पार्टियां ऊपर आती हैं। ये सरमाया खींच लिया जाए या पीछे हट जाए, पार्टियां नीचे जाती हैं। मैं किसी के ऊपर तनकीद हरगिज़ नहीं कर रहा, मैं किसी को बुरा भला हरगिज़ नहीं कह रहा। सब कुछ छोड़ दीजिए, पार्टी छोड़ दीजिए, सियासत छोड़ दीजिए। हमारा कुरान क्या कहता है? कुरान मजीद की पहली सूरह अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब की 3री आयत, अल्लाह की दी हुई रोज़ी अल्लाह की राह पे खर्च करें। अगर किसी के दिल में एहसास जागे, इंसान समझ के इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा, इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। पार्टी का कारकुन भी है, पार्टी के लिए जान देने को भी तुला है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। किस लिए? खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। शायद इनको कोई कहे कि 20,000 रुपया लो तो इधर खड़े हो जो, मैं आपको एक ज़ोरदार डंडा मारूं। भाई साहब, आप ऐसा करेंगे? 20,000 में एक डंडा खाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं खाएंगे हम। ये काम हम नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ खान साहब की मोहब्बत के अंदर हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। कोई किसी को 50,000 रुपया भी दे कि 50,000 रुपया मुझसे ले लो और एक डंडा खाओ, एक डांग खाओ, रॉड एक खाओ 50,000 में, मेरा ख्याल है कि कोई बेवकूफ़ भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि जान हर किसी को प्यारी है। ये सरमाया पार्टी का कारकुन और हम जैसे नाचीज़ बंदे पैसों के बगैर, पता होता है आगे आ गया, शेलिंग है, गोलियां बरस रही हैं, बगैर किसी पैसा और बगैर किसी लालच निकलते ज़रूर हैं। पता है आगे मौत भी आ सकती है, मगर ये दिमाग में बिठा लेते हैं कि मौत
किसने नहीं देखी, एक दिन मरना तो है। खान के काज के लिए, पाकिस्तान के लिए इन लोगों ने ठान ली है कि हमें अगर इसी राह पे मौत मिल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये शहादत ही सही। ये बंदे शहादत सीने से लगा के शहीद होते तो नहीं मगर गाजी होके निकलते हैं। जो शहीद होते हैं वो पाकिस्तान के नाम अपनी जान कर जाते हैं। नाजरीन ग्राम, आज अकबर अली आपके सामने बैठा है, चस्ट टूटी है इनकी, एक्सरे वो पड़ा है, मेडिसिन की पर्चियां पड़ी हैं, मगर जज्बा वही, जोश वही, वलवला वही। नाजरीन ग्राम, मैं हैरान हूँ, जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, बिस्तर कब से धुले होंगे, ये कमरे का स्टेटस क्या है, निज़ाम क्या है, कैसे सोते हैं, मगर एक माह से, तकरीबन एक माह से 3 दिन कम है, एक माह से इसी बिस्तर पे लेटे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। अपनी मोटरसाइकिल सही करने वाले औजार वो बेच के अपनी मेडिसिन लगा रहे हैं और हॉस्पिटलों के धक्के और हॉस्पिटलों के ज़्यादा चक्कर और फिर घर में तंगी, रोज़गार कमाने वाला लेट गया, बच्चे भूखे मर रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ से रुपया उठा के, कर्ज उठा के ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। पार्टी के तमाम ओहदेदारान को मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तजा है, मेरी इस्लाह है, ऐसा सरमाया मत गवाइएगा। कोई अमीर गिर के भी उसके पास लैंड क्रूजर ज़रूर है। ये ऐसा तूफ़ान चला, ये यजीदियों की तरफ से, फ़िरौनों की तरफ से, नमरूदियों की तरफ से, ये पीडीएम के टोले की तरफ से, पुलिस की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। नाजरीन, इमरान खान के ऊपर इतने जुल्म और जबर सितम ढाने के बावजूद भी इमरान खान की पार्टी तबाह कर दी इन्होंने। इमरान खान की पार्टी पे जुल्म और जबर ढाने के बावजूद, नाजरीन, कारकुनान के ऊपर सितम ढाने के बावजूद भी ये निज़ाम जीत कर भी हार गया। वो जेल में बैठा कैदी 804 हार कर भी जीत गया। नाजरीन ग्राम, आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, अकबर अली का हौसला देखकर मैं टूट गया, मैं बिखर गया, मेरी आंखें नम हो गई। खुदा की कसम, ऐसे शख्स भी हैं दुनिया में जो अपनी गुर्बत, अपना सब कुछ दांव पे लगा के भी खान को छोड़ने को तैयार नहीं है। नाजरीन ग्राम, ऐसे लोगों से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए। खुदा की कसम, यही पाकिस्तान का सरमाया है, यही पाकिस्तान का नगीना है, यही जौहरात हैं। इनका सारे का सरमाया सिर्फ ये शरीर होता है कि जो तंदुरुस्त हो तो काम करना है। मेरा दिल फटने को है, मेरा जिगर चीरे जा रहा है। नाजरीन, 6 माह तक चारपाई पे रहना पड़ेगा। एक दिन बंदा घर में बैठ जाए, गरीब इंसान, उसका चूल्हा नहीं जलता। उसकी औलाद का क्या कसूर है? सिर्फ इन्होंने ये ठान ली है कि हम इमरान खान का विजन पूरा करेंगे। कि खान ने कहा था, मेरी कौम है, मेरे पाकिस्तानियों, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, मगर आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है। पहली बार देखने को मिला और नज़र आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पीछे ही रही, मगर ये कारकुनान आगे रहे। ये कारकुनान आगे रहे, पेश रहे और आगे कदम बढ़ाते गए और यही कहते गए कि खान तुम्हारे साथ हैं, खान तुम्हारे साथ हैं, खान तुम्हारे साथ हैं। ये इनका कसूर है कि ये खान से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं,
ये इनकी लगन को देखकर आप ही इंसाफ कर दीजिएगा, आप ही इंसाफ कर दीजिएगा। क्या ऐसे बंदे भी मुस्तहिक हैं? ऐसे बंदे मुस्तहिक हैं कि जिनको आप सपोर्ट दे सकें। खुद ये किसी की सपोर्ट नहीं बन सकते, मगर अपनी फैमिली की सपोर्ट ज़रूर होते हैं। मगर जब ये खुद ही टूट जाते हैं, खुद ही ज़ख्मी हो जाते हैं, खुद ही गिर जाते हैं, इनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मेरी अगर ये वीडियो, मैं ये नहीं कहूँगा अच्छी लगी हो, तो मेरे लिए ये दर्दनाक अफसोसनाक कहानी थी कि जो पाकिस्तान के लिए, खान के लिए, इस वतन के लिए, अपनी मोहब्बत लिए सड़कों पे घूम रहे हैं और सड़कों पे निकलते हैं, अपनी जान देने को तुल जाते हैं। ऐसे बंदों की कहानी करते, स्टोरी करते, इंटरव्यू करते। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इस वीडियो से आपके दिल में दर्द जागा हो, अगर इस वीडियो से आपका शरीर हिला हो, अगर इस वीडियो से आपके अंदर एक तड़प, एक जज्बा जागा हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर तो कर सकते हैं ताकि कोई साहिब हैसियत इनका सहारा बन सके, इनके बच्चों का सहारा बन सके, इनका इलाज मुआवजा करा सके, ताकि जब तक ये चारपाई पे है तब तक तो इसका बोझ उठा सके। इसका अजर मैं नहीं दूंगा आपको, इसका अजर कोई इंसान नहीं देगा आपको, इसका अजर आपको ज़ात वाहिद खुदा ताला की ज़ात देगी। ये तो बार बार कुरान कहता है, कमज़ोरों का सहारा बनिए, बेबसों का सहारा बनिए। अल्लाह की दी हुई रोज़ी अल्लाह की राह पे खर्च कीजिए। नाजरीन, कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। एंकर राना खालिद अब्दुल्ला, सुबह टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।